एक छोटा सा गांव था। नाम था सुखनगर। यह गांव हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था और इसके पास एक घना जंगल भी था। सुखनगर में राहुल और नेहा नाम के 2 बच्चे रहते थे। वे दोनों बहुत ही प्यारे और चंचल थे। राहुल और नेहा बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। हमेशा साथ खेलते थे, नदी किनारे दौड़ते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और कभी-कभी नदी में तैरने भी जाते थे। पक्षियों के गाने सुनते थे। वे पक्षियों की आवाजों को पहचानने की कोशिश करते थे और उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे। हम हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। हमें जंगल में नई चीजें खोजने में बहुत मजा आता है। मुझे दादा दादी से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। उनकी कहानियाँ हमें हमेशा रोमांचित करती हैं। राहुल और नेहा बहुत उत्सुक थे। वे हमेशा नई चीजें जानने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे। वे जंगल में नई नई चीजें खोजते रहते थे और अपने अनुभवों को साझा करते थे। अपने दादा दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद करते थे। दादा दादी की कहानियां उन्हें हमेशा नई दुनिया की सैर कराती थीं। अपनी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। वे हमेशा नई जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार रहते थे। सुखनगर के पास एक घना जंगल था। यह जंगल बहुत ही रहस्यमय और सुंदर था। इस जंगल को सब जादुई जंगल कहते थे। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी चमक थी जो इसे और भी खास बनाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस जंगल में जादू है। वे कहते थे कि इस जंगल में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जो किसी ने कभी नहीं देखी। कहते थे कि यहाँ एक जादुई झरना है जो हर किसी की परेशानियों को दूर कर सकता है। इस झरने का पानी पीने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस पानी में अद्भुत शक्तियां हैं। क्या यह कहानी सच है? क्या सच में ऐसा कोई झरना हो सकता है? मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। ये बहुत रोमांचक है। राहुल और नेहा को यह कहानी बहुत पसंद आई। वे इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए। वे सोचने लगे, क्या यह कहानी सच है? क्या हम इस जादुई जंगल को देख सकते हैं? वे जैकी की रिसर्च। वे जादुई जंगल देखना चाहते थे। वे इस रहस्यमयी जगह को खुद देखना चाहते थे। वे जादुई झरना ढूंढना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या यह झरना सच में जादुई है। चलो हम जादुई जंगल चलते हैं। हमें खुद देखना होगा कि यह कहानी सच है या नहीं। लेकिन दादी कहती हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है। वहाँ कई जानवर और रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम साथ में रहेंगे और कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन राहुल और नेहा चुपके से जंगल की ओर चल दिए। अपने साथ पानी की बोतल और कुछ फल लिए थे। वे उत्साह और डर से भरे हुए थे। जंगल बहुत घना था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। धूप मुश्किल से ही नीचे आ पाती थी। राहुल और नेहा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे हर आहट पर चौंक जाते थे। अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आवाज फिर से आई। राहुल और नेहा डर गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। पेड़ों के पीछे से एक रंग बिरंगा तोता निकला। उसकी पंखों की चमक और उसकी आवाज ने जंगल को और भी जादुई बना दिया। तोते ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। राहुल और नेहा हैरान रह गए। वे पहली बार किसी बोलते हुए तोते को देख रहे थे। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और वे एक दूसरे को देखने लगे। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? हम जादुई झरना ढूंढ रहे हैं। हमें बताया गया है कि वहाँ पहुँचने पर हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जादुई झरना तक पहुँचना आसान नहीं है। तुम्हें 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें झरने का रास्ता मिल जाएगा। तोते ने पहली पहेली पूछी। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। ऐसा क्या है जो आपके पास है लेकिन आपके यूज करने से पहले ही वह टूट जाता है? सोचो और जवाब दो। राहुल और नेहा ने बहुत सोचा। वे एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे। अंत में नेहा ने कहा, मुझे पता है, ये तो अंडा है। अंडा टूटने के बाद ही उसका उपयोग होता है। तोता खुश हो गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, शाबाश, तुम सही हो। अब आगे बढ़ो। तुम्हें अगली पहेली के लिए तैयार रहना होगा। यह सफर आसान नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ।